Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study memory of the computer. Now start the lecture and understand what is memory. See, whatever raw data or raw information or raw facts be entered to computer, the input devices or input unit or input devices of the computer converts these raw facts or raw information into binary language. Because computer cannot understand our language, computer can understand the binary language or binary data. Then this binary data is saved in a particular device, right? Because the data is saved first, then it can be processed. So the device which stores this digital data, this digital input data on a permanent basis or temporary basis is known as memory. Right? So if MCQ is asked in the examination, which device of the computer stores data on a temporary basis or permanent basis is known as, तो उसको ही क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है. राइट और जो मेमोरी यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया था. इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. राइट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU. तो इसमें से आज हम जो है मेमोरी यूनिट के बारे में ही पढ़ रहे हैं और मेमोरी यूनिट में हमने जो है मेमोरी को अच्छी तरीके से समझ लिया है. और जो मेमोरी यूनिट है ये कंप्यूटर का एक की कंपोनेंट होती है, क्योंकि जब तक हम डिजिटल डाटा को स्टोर नहीं करेंगे तब तक जो है कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा. राइट, तो मेमोरी क्या होती है? सिंपली memory refers to the device that is used to store digital input data or programs on a temporary or permanent basis for use in computer. Right? अब कंप्यूटर फंक्शन कैसे करती है उसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हैं और यहीं से MCQ जो है पूछे जाएंगे. देखिए, द मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स नोन एज लोकेशन. तो पहला MCQ तो यही पूछा जा सकता है कि जो डाटा है उसको मेमोरी में कहाँ पर सेव किया जाता है. तो जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है? लोकेशन में कहा जाता है. तो डाटा को किस में सेव किया जाता है? लोकेशन में सेव किया जाता है. एंड ईच लोकेशन कैन कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स नोन एज वर्ड लेंथ. तो एवरी जो लोकेशन होती है उसकी वर्ड लेंथ क्या होती है? फिक्स्ड होती है. और लोकेशन में आइदर 8, 16, 32 और 64 बिट्स का जो डाटा होता है वही क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जाता है. मेमोरी की लोकेशन में डाटा को स्टोर करना क्या कहलाता है? राइट, ये MCQs के रूप में पूछा जा सकता है. स्टोरिंग द डाटा इन लोकेशन इन मेमोरी इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट. और साथ ही साथ जो डाटा लोकेशन में सेव है उसको एक्सेस करना या उसको फैच करना क्या कहलाता है? रीड कहलाता है. और जो ईच लोकेशन होती है उसका एक यूनिक लेवल होता है जिसको क्या कहा जाता है? एड्रेस कहा जाता है. और कंप्यूटर का CPU track all the data and program instructions through this memory address. तो इस तरीके से ये जो मेमोरी है ये क्या करती है? फंक्शन करती है. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. राइट, सो द मेमोरी यूनिट, राइट, समरी में अगर हम कहें तो द मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स नोन एज लोकेशन. Right, and each location can contain fixed number of bits known as word length. Right, और लोकेशन में मेमोरी की लोकेशन में 8 बिट, 16 बिट्स, 32 या 64 बिट्स का डाटा ही स्टोर किया जा सकता है. स्टोरिंग द डाटा इन लोकेशन इज नोन एज राइटिंग. राइट, और राइट एंड फैचिंग और एक्सेसिंग द डाटा इन लोकेशन इज नोन एज रीड. And each location is identified with a unique label जिसको क्या कहते हैं? मेमोरी एड्रेस कहते हैं. राइट, and the CPU keeps track
keeps track data and program instructions through the use of memory address. Right? Now let's study the classification of memory. अब कंप्यूटर की मेमोरी को मेनली जो है मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. मेन मेमोरी क्या हुआ कि द मेमोरी विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सीपीयू, उसको ही क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है. और अब जो ऑक्सिलरी यूनिट होती है, ऑक्सिलरी जो मेमोरी होती है, उसका यूज कैसे होता है. देखिए, memory is a device which is used to store electronic data on a permanent or temporary basis. If the entered data is in low amount, तो डेफिनेटली उसको मेन या प्राइमरी मेमोरी में ही क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा. बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूज डाटा, राइट, इफ वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूज डाटा, राइट, जो कि मेन मेमोरी में स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो फिर उस ह्यूज डाटा को ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. या फिर कई बार वी हैव डिफरेंट फाइल्स और वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा ऑन ए कंप्यूटर, लेकिन हम उस डाटा में से कुछ स्पेसिफिक डाटा को ही रेगुलरली क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं. तो जिस डाटा का फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली यूज किया जाता है वो अक्सर मेन मेमोरी में लोड होता है, और बाकी का जो डाटा है वो ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या होता है, सेव होता है. राइट, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो सीपीयू है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है मेन मेमोरी से, और जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो प्राइमरी मेमोरी में ही डाटा को क्या करता है, एक्सेस करता है. और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है. चूंकि सेमीकंडक्टर के द्वारा इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है. और दिस इज यूज्ड टू स्टोर ह्यूज डाटा, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज बेकिंग store. Right, so memory is of two type. The first is primary memory, main memory or semiconductor memory. Then secondary memory, auxiliary memory and backing story. main memory क्या है, देखिए, main memory it refers to the memory unit that helps in establishing direct communication with a system's CPU is known as main memory, and it refers to as RAM or random access memory. Then auxiliary memory, it refers to the memory unit that helps us in providing backup storage, is known as auxiliary memory. For an example, magnetic tape or magnetic discs. अब इस लेक्चर में दरअसल हम जो है प्राइमरी मेमोरी को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, और जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम सेकेंडरी जो मेमोरी है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं. इसलिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ कितने टाइप होते हैं, उसको हम डिटेल में अब समझते हैं. राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी, main memory or semiconductor memory. See, this is the direct memory which is accessible to the central processing unit. Right? तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी भी कहते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज द डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. राइट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. राइट, दिस मेमोरी हैज अ फास्टर एक्सेस टाइम देन सेकेंडरी memory and is faster than कैसे मेमोरी इन मेमोरी हायरार्की. राइट, तो ये जो मेन मेमोरी होती है ये कैसे मेमोरी से क्या होती है, फास्टर होती है, साथ ही साथ ये सेकेंडरी मेमोरी से भी जो इसका एक्सेस टाइम है वो क्या होता है, फास्टर होता है. सेकेंडरी मेमोरी का जो यूज है वो बट ऑब्वियसली डाटा को स्टोर करने के लिए या बैकअप के लिए किया जाता है. सो प्राइमरी मेमोरी हैज अ फास्टर एक्सेस टाइम एंड दिस इज फास्टर देन कैसे मेमोरी इन memory hierarchy. Right, now this has a storage capacity lower than secondary memory but higher than कैसे मेमोरी. तो जो कैसे मेमोरी होती है उसका हायर स्टोरेज होता है. राइट, और बट
इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से क्या होती है, लो होती है। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और ये कैसी होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो कि इसमें जो डाटा होता है वो टेम्पोररी होता है। सो दिस इज वोलेटाइल मेमोरी, राइट, और वी कैन से दैट दिस इज टेम्पोररी मेमोरी, विच मीन्स एज सून एज द डिवाइस टर्न ऑफ या रिबूटेड, तो जो भी डाटा होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, राइट। और जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्राइजेस ओनली ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होती है, ये जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसी में ये मेमोरी क्या होती है, जो है लगी हुई होती है। बाकी जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो पेन ड्राइव हैं उनको हम क्या करते हैं, जो है पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो जो पेन ड्राइव है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल मेमोरी। और जो मेमोरी इसकी जो सीपीयू होता है उसमें ही लगी होती है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज कंप्राइजेस ओनली ऑफ इंटरनल मेमोरी, राइट। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रैम हो जाएगा और कैसे मेमोरी हो जाएगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को हम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैसे मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, राइट। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ये टेम्पोररी मेमोरी होती है, राइट, विच मीन्स दैट कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में ये वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रैम होती है, विच मीन्स दैट ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। व्हेन द डिवाइस टर्न्स ऑफ or rebooted, so all the data which is in RAM is erased. Then क्या हो जाएगा, कैसे मेमोरी हो जाएगा, एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा जिसमें डाटा क्या होता है, परमानेंट होता है। When device turns off or rebooted, the data in non volatile or ROM is not erased. So types of non volatile memory: ROM read only memory, PROM programmable read only memory, then EEPROM, right, erasable programmable read only memory, then double E, electronically erasable programmable read only memory. So let's study one by one, राइट। यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी है उसका क्लासिफिकेशन जो है अभी हमने देखा था। साथ ही साथ रोम और रैम के साथ साथ एक रजिस्टर मेमोरी भी होती है और कैसे मेमोरी भी होती है जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी या क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, विच मीन्स दैट कि when device turns off or rebooted, the data which is in ROM cannot be erased. इसीलिए इसमें उस डाटा को सेव किया जाता है, राइट, that does not need to be changed, राइट। तो जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं है वो किस में रखा जाता है, रोम में रखा जाता है। सो रोम किसके लिए यूज की जाती है, एनी डाटा दैट डज नॉट नीड टू बी चेंज्ड saved in the ROM और रीड ओनली मेमोरी। और ऐसा डाटा कौन सा हो सकता है, ऐसा डाटा जो है सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर क्या होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशंस में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं करेंगे। देयरफॉर ये जो है रोम कंटेंट्स, ये प्रोग्राम को क्या करता है, इसमें हम प्रोग्राम को इसमें स्टोर किया जाता है या फिर ऐसे डाटा को जो है स्टोर किया जाता है, राइट, सच एज क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम हो जाएगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। तो सिंपली इसमें प्रोग्राम्स को या डिफरेंट डाटा को रखा जाता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वायर होता है और जिसको चेंज करने की क्या होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती है। और इसको टेम्पर भी नहीं किया जा सकता है और मॉडिफाइड भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका यूज क्या है, एनी डाटा दैट डज नॉट नीड टू बी चेंज्ड इज सेव्ड इन रोम और रीड ओनली मेमोरी, राइट। देयरफॉर प्रोग्राम्स और important data is kept in the ROM, or we can say that ROM contains both programs that run the system when system boots up, जैसे क्या हो जाएगा, bootstrap प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। और जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जैसे ही हम सिस्टम को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, उसकी बूटिंग होती है, राइट, एंड
उस बूटिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप, या उस बूटिंग प्रक्रिया को बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कंडक्ट करता है. सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा सच एज एल्गोरिथम दैट OS or operating system requires. Nothing can be tempered or modified in read-only memory. और इसके टाइप क्या होते हैं, जैसे हो जाएगा यहाँ पर MROM, PROM, EEPROM, राइट, EEPROM, और इनके सबके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. सबसे पहला क्या हो जाएगा, MROM, या क्या हो जाएगा, मास्क्ड रोम हो जाएगा. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि मास्क रोम इज प्री प्रोग्राम्ड एंड हैंड वायर्ड रोम, राइट. तो ये कैसी होती है, हैंड वायर्ड रोम होती है, राइट. सो MROM, राइट, सो मास्क्ड रोम इज प्री प्रोग्राम्ड, राइट, विच मीन्स इसको कैनॉट बी चेंज, राइट. इसमें जो है प्री प्रोग्राम्ड होती है और इसके प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जा सकता है, राइट. सो मास्क्ड रोम इज प्री प्रोग्राम्ड एंड हार्ड वायर्ड रोम, राइट, एंड एनी टेक्स्ट डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटन कैनॉट बी चेंज्ड इन एनी वे. तो ये हार्ड वायर्ड होती है और क्या होती है, प्री प्रोग्राम्ड होती है. इसीलिए इसमें प्रोग्राम्स को और जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको रखा जाता है. तो पहला क्या हो जाएगा, MROM हो जाएगा, और MROM में जो भी प्रोग्राम होते हैं कैनॉट बी चेंज्ड. बट यदि हमें कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्राम को इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, इस MROM को चेंज करना पड़ेगा. इसलिए उसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, PROM का प्रयोग करते हैं. PROM का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल, मतलब हम इसको वंस क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं. सो PROM या प्रोग्रामेबल रोम, द यूजर कैन ओनली चेंज द प्रोग्रामेबल रैम वंस. इसीलिए इसको मार्केट से क्या किया जाता है, ब्लैंक परचेज किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू नीड, राइट, इसमें जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट होता है उसको राइट किया जाता है, और जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम है उसको, या जो भी हमको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, प्रोग्रामेबल किया जा सकता है, या इसको हम लिख सकते हैं. तो जैसा कि इसका नाम है वही है बिल्कुल, मास्क्ड रोम. तो जो मास्क्ड रोम होती है वो प्री प्रोग्राम्ड होती है, इसीलिए इसमें डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता है. PROM मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल, राइट. सो इट इज परचेज्ड एज अ ब्लैंक PROM एंड दिस कैन बी, राइट, दिस कैन बी प्रोग्राम्ड और राइट राइट्स द रिक्वायर्ड टेक्स्ट ऑन इट. और इस पर जो है रिक्वायर्ड टेक्स्ट को लिखा जा सकता है, या इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन कितनी बार, वंस. दिस कैन बी प्रोग्राम्ड वंस. देन क्या हो जाएगी यहाँ पर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल क्या हो जाएगा, रोम. अब अगर हमको ऐसी रोम की जरूरत हो कि हम उसको प्रोग्राम भी कर सके, प्रोग्रामेबल हो, साथ ही साथ उसमें जो भी डाटा है उसको हम इरेज भी कर सकें, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, EEPROM हो जाएगा, राइट. सो रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड बाय रिमूविंग द ओरिजिनल डाटा, उसको ही क्या कहा जाता है, EEPROM किया जाता है. और इसका जो ओरिजिनल डाटा होता है उसको कैसे इरेज किया जाता है, UV रेडिएशन के द्वारा. तो ओरिजिनल डाटा को UV रेडिएशन से इरेज किया जा सकता है, और फिर इसको अगेन मॉडिफाई किया जा सकता है या प्रोग्राम किया जा सकता है. तो रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड बाय रिमूविंग द ओरिजिनल मटेरियल विच कैन बी डन बाय एक्सपोजिंग EEPROM टू UV रेडिएशन एंड द कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड. तो उसको ही EEPROM कहते हैं. फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा. अब EEPROM में क्या प्रॉब्लम है, इसमें पूरा का पूरा डाटा एक साथ क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, लेकिन हमको कुछ केवल और केवल टाइम टू टाइम हमको उसको क्या करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े. तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का यूज कर सकते हैं, राइट. So the initial content of electrically erasable and programmable ROM can be modified by erasing the content that can be easily deleted electronically. तो इस EEPROM का जो डाटा है उसको इजीली इलेक्ट्रॉनिकली क्या किया जाता है, डिलीट किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई भी किया जाता है. बट इसमें भी एक लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है, इंस्टीड ऑफ रिमूविंग एवरीथिंग एट वंस, जैसे
EEPROM को हम यूवी रेडिएशन में रख दें तो ओरिजिनल मैटर इरेज हो जाता है। वैसे ही इसमें पूरा का पूरा डाटा इरेज नहीं होता है। 1 बाइट कैन बी वाइप्ड एट अ टाइम, एक बाइट जो डाटा है वही क्या होता है, इरेज होता है। एज अ रिजल्ट रीप्रोग्रामिंग एन EEPROM इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग इसमें प्रोसीजर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, और क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। अब रैम कैसी मेमोरी होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, which means that right RAM is a volatile memory, which means that the data is temporary. So when the device turns off or rebooted, the data which is in RAM can be erased, right? तो फिर इसका यूज क्यों किया जाता है, देखिए वो इसलिए किया जाता है कि जो CPU होता है, राइट, CPU डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब CPU अगर टाइम एंड अगेन जो ऑक्सिलरी मेमोरी है या जो रीड ओनली मेमोरी है या जो अदर जो मेमोरी है उसमें से अगर डाटा को एक्सेस करेगा तो CPU को काफ़ी सारा टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करने में ही लग जाएगा। पहले एक्सेस करेगा, फिर उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको कंप्लीट करेगा, फिर डाटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। इसीलिए जब भी किसी भी फाइल पर आप वर्क करते हैं तो उसको रैम में डाला जाता है ताकि आप इजीली उसको जो है बिल्कुल कम से कम समय में उसको उस डाटा को क्या कर सके, CPU प्रोसेस कर सके, राइट। तो इसीलिए रैम का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो एनी सिस्टम प्रोसेस दैट हैज टू बी एक्सिक्यूटेड, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है उसको किस में रखा जाता है, रैम में, ताकि CPU कम से कम समय में उसको क्या कर सके, प्रोग्राम कर सकते, राइट। सो एनी सिस्टम प्रोसेस दैट हैज टू बी एक्सिक्यूटेड इज पुट इनटू रैम वेयर इट इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। फॉर एन एग्जांपल, इफ बी क्लिक ऑन एन एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर, जैसे आप किसी भी कंप्यूटर के ब्राउजर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम विल फर्स्ट लोड द ब्राउजर कोड इनटू रैम, राइट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस ब्राउजर कोड को किस में लोड करेगा, रैम में, और फिर आप उस ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रैम में आ जाएगा। तो उसको इनिशियली उसको क्या किया जा सकता है, रैम जो CPU है उसके द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है DRAM और दूसरा क्या हो जाएगा, डायनामिक रैम हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर SRAM हो जाएगा, राइट। अब डायनामिक रैम और SRAM में क्या अंतर होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, टू कीप डाटा डायनामिक रैम और DRAM मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स। तो जो DRAM में यदि हम डाटा को रखते हैं तो उसको जो है मिली सेकेंड्स में ही उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि DRAM इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, और जो कैपेसिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करते हैं, इसीलिए जो DRAM है उसको रेगुलर बेसिस पर क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, राइट। चूंकि ये लेस एक्सपेंसिव होती है इसलिए इसका यूज पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, बट इसको रेगुलरली क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कैपेसिटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इसलिए इसको रेगुलरली क्या किया जाता है, चार्ज किया जा सकता है। इसको पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसकी जगह पर अगर हमको जो है स्पीड क्या हो, क्रिटिकल हो। अब एक तो इसमें क्या है लिमिटेशन कि इसको जो है रेगुलर बेसिस पर चार्ज किया जाता है और इसको रिफ्रेश जो है किया जाता है, इस वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो जब कभी भी हमको बहुत अच्छी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ पर DRAM की जगह पर किसका यूज़ करते हैं, SRAM का यूज़ करते हैं। क्योंकि SRAM स्टोर्स अ बिट यूजिंग sequential circuits, right, similar to flip-flop, so it does not need to be refreshed on regular basis। तो इसको रिफ्रेश करने की रेगुलर बेसिस पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपली अगर मैं ये कहूँ तो DRAM जो है
डी रैम जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, डी रैम इज लेस एक्सपेंसिव, बट इट मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स, देयरफॉर इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, लो होती है। और एस रैम में जो है सीक्वेंशियल डाटा जो है स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स, राइट, इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। सेकेंड अगर मैं बताऊं तो डी रैम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, और कैपेसिटर्स जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलीज करते हैं, इसलिए इसको चार्ज भी रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। बट जो है दिस इज लेस एक्सपेंसिव, देयरफॉर इट इज यूज्ड, बट व्हेनेवर वी रिक्वायर, राइट, व्हेनेवर द स्पीड इज क्रिटिकल, तो फिर वहां पर किसका, एस रैम का यूज किया जाता है। सो द डाटा इज स्टोर्ड इन स्टैटिक रैम और एस रैम एज लॉन्ग एज, राइट, द सिस्टम इज पावर ऑन, और एस रैम स्टोर्स अ बिट यूजिंग सीक्वेंशियल सर्किट similar to flip flop, so it does not need to be refreshed on a regular basis, right, और ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। Therefore इसका यूज कब किया जाता है, जब स्पीड क्या होती है, क्रिटिकल होती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर। अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसको वोलेटाइल क्यों कहा जाता है, तो उसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए, जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रैम का यूज किया जाता है, और रैम कैसी होती है, रैम होती है वोलेटाइल, राइट, इसीलिए जो प्राइमरी मेमोरी है उसको वोलेटाइल माना जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रैम और रोम, its content may or may not be vanished when the power is lost, right, क्योंकि अगर कोई डाटा रैम में है तो वो इरेज हो जाएगा या वो लॉस्ट हो जाएगा, और यदि वो रोम में है तो वो डाटा क्या होगा, लॉस्ट नहीं होगा। जो रीड ओनली मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल होती है, विच मीन्स इसमें जो डाटा होता है वो सेव्ड रहता है, और जो रैम होता है ये वोलेटाइल होती है, इसीलिए इसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, वेनिसेस हो जाता है या इरेज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर मेमोरी। अब देखिए, रजिस्टर मेमोरी जो सीपीयू है, सीपीयू कैन ओनली प्रोसेस द डाटा इन द रजिस्टर। तो कंप्यूटर की रजिस्टर मेमोरी में जो डाटा होता है उसको ही क्या करता है, प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। और ये एक्सट्रीमली क्या होती है, फास्ट होती है, जिसको कंप्यूटर जो है सीपीयू 1 to 2 नैनो सेकेंड्स में ही क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, द सीपीयू कैन ओनली प्रोसेस द डाटा विच इज इन रजिस्टर, देयरफॉर दिस इज नोन एज वर्किंग मेमोरी। और जो मेमोरी हायरार्की है उसमें एक्सट्रीमली जो फास्ट स्पीड होती है वो किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की होती है, जिसको 1 या 2 सेकेंड में 1 to नैनो सेकेंड्स में ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। देन कम्स हियर यहां पर कैशे मेमोरी। अब देखिए, अब अगर आप इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर फाइल और आप किसी डाटा को फ्रिक्वेंटली, राइट, फ्रिक्वेंटली उसका यूज कर रहे हैं, तो जिस डाटा को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कंप्यूटर में, उसको कैश मेमोरी में क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर CPU, if CPU will access the auxiliary memory, then definitely इससे क्या होगा, इससे टाइम लैग ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो CPU है वो नैनो सेकेंड्स में वर्क करता है, राइट, और जो प्राइमरी मेमोरी है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो माइक्रो सेकेंड में वर्क करती है, राइट। तो माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड, तो इस वजह से जो टाइम लैग होता है उसको दूर करने के लिए ही कैशे मेमोरी का यूज किया जाता है। तो सिंपली अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए, राइट, द कंटेंट और डाटा ऑफ द मेन मेमोरी दैट द सीपीयू यूजेस फ्रीक्वेंटली, उसको कहां पर स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है कैश मेमोरी में। सो द कंटेंट और डाटा ऑफ द मेन मेमोरी दैट द सीपीयू यूजेस फ्रीक्वेंटली आर स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी। और इसको इसलिए किया जाता है सो दैट द सिस्टम्स प्रोसेसर कैन एक्सेस दैट डाटा इजीली इन शॉर्टर टाइम, राइट। और ये इसीलिए भी जरूरी है, क्यों,
क्योंकि द प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम आर टिपिकली इन माइक्रो सेकेंड्स। तो प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो माइक्रो सेकेंड है, जो सीपीयू है वो नैनो सेकेंड में ही ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लेता है। एंड फॉर दैट देयर इज अ टाइम लैग, और इसी टाइम लेस की वजह से जो सीपीयू है वो अंडर यूटिलाइज्ड हो जाता है एंड इट में सिट इडले फॉर अ सम टाइम। सो टू रिड्यूस द टाइम गैप, राइट, अ न्यू मेमोरी सेगमेंट नॉन एज कैशे मेमोरी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नाउ अब कंप्यूटर में मेमोरी को किस में मेजर किया जाता है इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जो है हम सेकेंडरी मेमोरी को स्टडी करेंगे। चलिए, तो मेमोरी को किस में मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, सबसे पहला क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। तो बिट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। तो जो बाइनरी डिजिट होता है उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है, बिट ही होता है। तो बिट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। द वैल्यू ऑफ अ बिट is expressed as 0 or 1, right? 0 means off or 1 means on. There are 8 bits, right? कितने, 256 कैरेक्टर्स इन अ बाइट। तो एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और 256 क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, 256 कैरेक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निबल। निबल क्या होता है, 4 बाइट्स, राइट, group of 4 bytes or half a byte is known as nibble, right? अब byte क्या होता है, byte is a group of 8 bit। तो जो 8 bit का या group of जो 2 nibbles होता है उसको क्या कहते हैं, 1 byte कहते हैं। तो 8 bits और a group of 2 nibbles is known as a byte, right? और at least 8 bits और a 1 byte, राइट, क्योंकि एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो एट लीस्ट 8 बिट्स और 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ लेटर और कैरेक्टर इन कंप्यूटर मेमोरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स। अब ये जो है पूरी की पूरी आपको टेबल यहाँ पर जो है अच्छे से याद रखनी है, राइट। देखिए, सबसे छोटी अगर हम देखें तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट होती है, राइट। सो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बिट, क्लियर। और एक निबल में कितनी बिट होती है, 4 बिट्स। सो देयर आर 4 बिट्स इन 1 निबल। और एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, या 2 क्या हो जाएंगी, निबल्स हो जाएंगी। फिर 1 किलोबाइट, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो यहां पर समझिए बिट सबसे छोटी यूनिट हो गई। फिर एक निबल में कितनी, 4 बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, या 2 क्या होती है, निबल्स होती हैं। 1 KB में 1024 क्या होती है, बाइट्स होती हैं, और 1 MB में 1024 क्या होंगी, KB। तो इस तरीके से 1024 KB, और KB में अगर हम देखें तो 1 KB में कितना होता है, 1 KB में 1024 क्या होता है, बाइट्स होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना आता है, 10,48,576 क्या आता है, बाइट आता है, विच मीन्स क्या होता है, 1 मिलियन बाइट्स। तो सिंपली अगर आपसे पूछें कि 1 मिलियन बाइट्स किस में होती हैं, सो 1 मिलियन बाइट्स जो है वो 1 MB में हो जाती हैं, क्लियर। फिर 1 GB में या 1 GB में या गीगाबाइट में 1024 क्या होती हैं, MB होती हैं। फिर 1 TB में या टेराबाइट में 1024 क्या होती हैं, GB होती हैं। 1 पेटाबाइट या 1 PB में 1024 TB होती हैं। फिर 1 EB एक्साबाइट में 1024 क्या होती हैं, PB होती हैं। 1 जेटाबाइट में 1024 क्या होती हैं, एक्साबाइट होती हैं। और सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, योटाबाइट। तो 1/V में या योटाबाइट में 1024 क्या होता है, ZB होता है, क्लियर। नाउ मैं यहाँ पर आपको सेकेंडरी मेमोरी या जो ऑक्सिलरी मेमोरी है उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट। सो द सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी जो है, ये स्टोरेज जो है
This type of storage does not have direct accessibility to the central processing unit. तो इसको जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, तो दिस टाइप ऑफ, या हम कह सकते हैं कि द सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, विच मीन्स ये जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल होती है, विच मीन्स इसमें डाटा क्या होता है, परमानेंट होता है, राइट, विच मीन्स व्हेन द डिवाइस टर्न्स ऑफ और रीबूटेड, राइट, इसका जो डाटा है वो इरेज नहीं होता है। क्लियर। साथ ही साथ इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, राइट। तो इंटरनल मेमोरी हार्ड डिस्क के रूप में होती है और एक्सटर्नल के रूप में आप जो है पेन ड्राइव है या फिर फ्लॉपी डिस्क है या फिर सीडी है, डीवीडी है, उसका भी यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यूएसबी ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर हम मेमोरी हायरार्की देखते हैं तो मेमोरी हायरार्की क्या होती है, तो देखिए जो सीपीयू है वो मेमोरी को क्या करता है, एक्सेस करता है, और उसकी क्या होती है, हायरार्की होती है। तो द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर हायरार्कीज दैट आर बेस्ड ऑन द यूज एज वेल एज द स्पीड, right, and a processor can easily move from one level to some other level on the basis of its requirement। तो जो मेमोरी हायरार्की होती है उसमें सबसे टॉप पर क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी, देन कैशे मेमोरी, देन मेन मेमोरी, या जिसको रैम और रोम कहते हैं, फिर मैग्नेटिक डिस्क, राइट, और फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा पूरा क्या है, डायग्राम है। यहाँ पर अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी देखेंगे, एक्सेस टाइम देखेंगे, तो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका होता है, रजिस्टर मेमोरी का होता है। तो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका होता है, रजिस्टर मेमोरी का होता है। तो इसीलिए सबसे पहले या सबसे जल्दी किसको एक्सेस करता है, राइट, रजिस्टर को। तो एक्सेस टाइम जो है मैग्नेटिक टेप का सबसे ज्यादा होता है और रजिस्टर का सबसे कम होता है। तो सीपीयू जो रजिस्टर मेमोरी है उसको शॉर्ट टाइम में ही क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, राइट। वहीं जो रजिस्टर मेमोरी है उसकी स्टोरेज क्या होती है, लोएस्ट होती है। तो रजिस्टर मेमोरी हैज लोएस्ट एक्सेस टाइम एज वेल एज लोएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे जो एक्सेस टाइम है लोएस्ट वो किसका है, रजिस्टर का, उसके बाद में किसका है, कैशे मेमोरी का, उसके बाद में रोम या रैम हो जाएगा जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप का हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं तो जो सबसे महंगी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। तो रजिस्टरी मेमोरी इज मोस्ट एक्सपेंसिव, उसके बाद कैशे मेमोरी, और सबसे जो लो प्राइस की होती है वो मैग्नेटिक टेप की होती है, राइट। जो स्पीड है, स्पीड भी अगर हम देखें तो मैग्नेटिक टेप की जो स्पीड है वो स्लो होती है और रजिस्टर मेमोरी की जो है एक्यूट होती है, सबसे ज्यादा होती है, right? So in this way, in this lecture we have studied the primary memory, and in the upcoming lecture we will study secondary memory as well as I would explain the concept of storage devices as well. So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.